शिवाजी की जब मृत्यु होती है तो मराठा साम्राज्य में एक मातम सा छा जाता है, और न केवल मराठा एम्पायर में बल्कि हिंदुस्तान के उस हर एक हिंदू राज्य में मातम छा जाता है जो कभी अपने आप को स्वतंत्र होने का सपना देखते थे। दोस्तों, शिवाजी की मृत्यु के बाद क्या उनके सक्सेसर इतनी परिश्रम से बनाए हुए मराठा साम्राज्य को, स्वराज को संभालने के लायक थे? और अगर थे तो वो लोग कौन थे जो उनके सक्सेसर बने? इस सब कहानी पर इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं संजय सर नॉलेज कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। काफ़ी अरसे के बाद आप लोगों के बीच में रेगुलर फिर से आकर के बड़ी खुशी हो रही है। सबको पता है कि मैं पिछले कई समय से वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम की वजह से वॉइस रेस्ट पर था। इस बीच में कई अफवाहें भी उड़ने लगी कि संजय सर ने पढ़ाना बंद कर दिया है, संजय सर अब क्लासेस नहीं लेते हैं, संजय सर का इंस्टीट्यूट बंद हो गया है, और भी कई सारी चीज़ें होने लगी। भाई साहब, कोई कहीं नहीं गया है, संजय सर यहीं पर हैं। और मेरी ऑफलाइन क्लासेस ज़रूर पिछले 6 महीने से मैं नहीं ले पा रहा था, 6-7 महीने से, 8 महीने से, मगर दिसंबर से प्रीलिम्स के लिए मेरा पहला ऑफलाइन बैच फिर से स्टार्ट हो रहा है। सिर्फ कुछ बच्चों को पढ़ाना है, उन बच्चों को पढ़ाना है जो दिन रात मेहनत कर सकें, उन बच्चों के साथ काम करना है जो जुनून लेकर के पीएससी की तैयारी के लिए आए हैं, और जो सिलेक्शन के अलावा जिनको कम कुछ भी स्वीकार नहीं है। तो नॉलेज कैंपस भंवरकुआ सेंटर ऑफलाइन क्लासेस पीएससी प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले स्टार्ट हो गई हैं भाई, दिसंबर में स्टार्ट होने वाली हैं। तो आप लोग जो लोग इंदौर में रहते हैं और जो पढ़ना चाहते हैं, बहुत मिनिमम फीस में आप मेरे साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए बैक टू द टॉपिक। तो शिवाजी महाराज के बाद में कौन उनके साम्राज्य को संभालने के लिए आया, क्या किन परिस्थितियों में उन्होंने साम्राज्य संभाला, इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि शिवाजी के बाद 2 प्रमुख छत्रपति हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आते हैं संभाजी। ठीक है, दरअसल क्या है कि शिवाजी की जो है ना 2 पत्नियां थी। शिवाजी की 2 पत्नियां थी। एक का नाम है सई बाई और एक का नाम है सोयरा बाई। सोयरा बाई। तो शिवाजी महाराज और सई बाई, इनके पुत्र हैं संभाजी। शिवाजी महाराज और सोयरा बाई, इनके पुत्र हैं राजा राम। ठीक, अब शिवाजी के जो बाद में जो छत्रपति बने वो हमारे संभाजी महाराज। सन 1680 से लेकर के 1689 तक, यानी 1680 to 1689, ये संभाजी का टाइम पीरियड है। फिर क्या हुआ कि संभाजी का देहांत हुआ, उनकी स्टोरी में आपको बताऊंगा अभी। उसके बाद में 1689 से 1700 तक राजा राम छत्रपति बने, यानी राजा राम, शिवाजी और सोयरा जी के बेटे राजा राम छत्रपति बने। इस बीच में क्या हुआ था कि संभाजी महाराज का विवाह हुआ था येसुबाई से। किससे हुआ? येसु। और येसुबाई और संभाजी का एक पुत्र था साहूजी भोसले। राजा राम 1700 में जब उनका देहांत हुआ तो उनके बाद उनकी पत्नी थी, उसका नाम था ताराबाई। क्या नाम था? ताराबाई। राजा राम ने 2 विवाह किए, एक ताराबाई, एक राजसबाई। मगर राजा राम और ताराबाई के पुत्र शिवाजी सेकंड के नाम से सत्ता में आए। शिवाजी सेकंड और उनके पुत्र भवानी बाई, उनके पुत्र
राजाराम सेकंड फिर छत्रपति बनते हैं, जो 1750 में बनते हैं। मगर इस बीच इम्पॉर्टेंट बात जो समझने की है वो ये है कि जो छत्रपति महाराज हैं, शिवाजी महाराज हैं, उनके बाद जब संभाजी शासक बने तो किन परिस्थितियों में बने और संभाजी कौन थे, क्यों संभाजी महाराज को इतना महान शासक माना जाता है, जबकि आपको पता है कि संभाजी महाराज को शिवाजी ने एक बार अपने किले में कैद भी करवा दिया था। क्या कारण रहा कि कैद किए हुए बेटे को शिवाजी के बाद छत्रपति बनाया गया? क्या क्या उनके चरित्र में वो कौन से मूल्य थे, कौन से गुण थे जिसकी बदौलत, जिसके कारण वो आलमगीर औरंगजेब के सामने खड़े होकर भी उसकी बेटी का हाथ मांग लेते हैं? ये एक योद्धा का गुण था। औरंगजेब के इतने ज़्यादा जुल्म करने के बावजूद संभाजी महाराज इस्लाम स्वीकार नहीं करते हैं। इस सब पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संभाजी महाराज के बारे में। ठीक है, स्टोरी क्लियर होगी। संभाजी जो 1680 से 1689 तक 1689 तक छत्रपति रहे। सबसे पहले इनका एक उपनाम है, वह है छवा। ठीक है, 14 मई 1657 का इनका जन्म है और इनकी माता मैंने बताया सईबाई, पिता छत्रपति शिवाजी, और इनके एक बहुत ही फेमस मित्र थे कवि कलश। उनकी स्टोरी भी मैं आपको बताता हूँ। ये शिवाजी महाराज जो इनकी पत्नी थी सईबाई, उनका देहांत तो जल्दी हो गया था, तो फिर इनकी दादी जो थी जीजाबाई, उन्होंने इनका लालन पालन किया और बहुत अच्छे से किया। मगर शिवाजी की जो दूसरी पत्नी थी, जिनके बेटे रहे राजाराम, उनके वजह से शिवाजी और इनके बीच में कुछ मतभेद रहे। तो इन्होंने शिवाजी के साथ में कुछ मुखालतब की और शिवाजी ने इनको फिर बाद में जो है पन्हाला के किले में कैद भी कर दिया था। ये प्रारंभ से ही एक ऐसे व्यक्ति रहे थे जो बड़े एग्रेसिव किस्म के थे, गुस्सैल स्वभाव के थे। और जब इनका जब मतलब ये 2 साल के थे जब इनकी माता सईबाई का देहांत हो गया था, तो थोड़े से एक दम्भ वाले व्यक्ति थे ना, थोड़ा सा आप समझिएगा। जब इनके पिता के साथ में, इसी वजह से इनके संबंध भी थोड़े से कड़वे रहे और इनके महाराजा शिवाजी के साथ में रिलेशन थोड़े से अनमेच्योर रिलेशन थे। जैसे क्योंकि संभाजी का बचपन बड़ा कठिनाइयों से बीता था। सौतेली माई सोयराबाई की वजह से शिवाजी की नज़र में राजाराम को वो उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी और उसमें कई हद तक सक्सेस भी रही। तो शिवाजी और इनके बीच में संबंध खराब होने लगे। कई मौक़ों पर इन्होंने बहादुरी भी दिखाई, मगर इनके बहादुरी को भी नज़रअंदाज किया गया शिवाजी के दरबार में और राजाराम को ज़्यादा सपोर्ट किया गया, जिस वजह से संभाजी ने एक बार उनके खिलाफ बगावत कर दी, जिससे संभाजी को उन्होंने पन्हाला के किले में भी कैद कर दिया। बाद में वहाँ से निकल गए और फिर वो मुग़लों से भी मिल गए। शिवाजी के लिए ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था ये, जब संभाजी मुग़लों के पास चले गए, क्योंकि ज़िंदगी भर मुग़लों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे और उनका ही पुत्र, उनका ही अंश मुग़लों से जाकर के मिला। मगर जब मुग़लों के पास वो गए संभाजी महाराज, तो उन्होंने देखा कि यार मेरे पिताजी इन मुग़लों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ते हैं ना, वो वास्तव में धर्म की लड़ाई है। क्योंकि मुग़ल हिंदुओं के साथ में जो अत्याचार करते थे, जो हिंदू धर्म संस्कृति का मजाक उड़ाते थे, इससे उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और संभाजी वापस से शिवाजी के पास लौट आए, उनसे माफ़ी मांगी, उनसे कहा कि पिताजी मुझसे गलती हुई है, मगर ये गलती दोबारा नहीं होगी। और मुझे रियलाइज़ हुआ, अच्छा शिवाजी को इससे ये समझ में आया कि चलिए कम से कम
इन्हें इसका एहसास तो हुआ। फिर बाद में आपको याद होगा कि मैंने बताया लास्ट क्लास में पुरंदर की संधि होती है। पुरंदर की संधि की वजह से संभाजी जो है 5000 सैनिकों के साथ मुगल सेना में सहायता देने के लिए जाते हैं। फिर आगरा के किले में इनको कैद कर दिया जाता है और वहाँ से दोनों बाप बेटे जो है किले से निकल कर आते हैं। संभाजी महाराज और शिवाजी, हमारे छत्रपति शिवाजी, वो निकल कर आ जाते हैं, दोनों पिता पुत्र। और उसके बाद में आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जब वो मिठाई की टोकरी में से बाहर निकलते हैं तो आगरा के बाहर आकर के जो है शिवाजी के मित्र थे, इनका नाम था रघुनाथ कोरडे। रघुनाथ कोरडे के घर इन्होंने संभाजी को रख दिया और जहां संभाजी लगभग 1 से 1.5 साल तक रहे। और क्योंकि औरंगजेब की सेना का उन पर नजर न पड़े इसलिए उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया। उनका मथुरा में उनका उपनयन संस्कार भी हुआ और उनको संस्कृत भी सिखाई गई। इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है एक मित्र से, उसका नाम होता है कवि कलश। कवि कलश पूरी दुनिया में एक लौता व्यक्ति था जो संभाजी राजे के गुस्से को संभाल सकता था और इनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि ये मरे भी एक साथ। कैसे, हम अभी समझते हैं। अच्छा, संभाजी राजे जो थे ना, वो उनका किताब लिखने में, साहित्य के प्रति भी रुचि जगी और अपने पिता शिवाजी के सम्मान में उन्होंने संस्कृत में एक किताब लिखी थी। उसका नाम था बुधा चरित्र। याद रखना बच्चा, ये आपको चीज़ें कहीं पे भी पढ़ने को शायद ना मिले। बुधा चरित्र, ये वो किताब है जो संभाजी ने शिवाजी के सम्मान में संस्कृत में लिखी थी। ठीक, इसके अलावा उन्होंने कई सारे और दूसरे लिटरेचर भी लिखे। जब शिवाजी महाराज का देहांत होता है तो 30 जुलाई 1680 को संभाजी को सत्ता सौंपी गई। संभाजी ने अपने मित्र सत्ता सौंपी गई और इनका राजाराम से कुछ मतभेद भी हुआ, मगर फाइनली इनका 1681 में राज्याभिषेक हुआ रायगढ़ में ही और रायगढ़ में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। इन्होंने अपने मित्र कवि कलश को प्रशासन का सर्वोच्च पद सौंपा। ये बड़ा विवादास्पद है। कारण क्या है? एक तो ये गैर ब्राह्मण है कवि कलश। दूसरी बात कि ना शिवाजी के जो सहयोगी थे, संभाजी को उन पर भरोसा नहीं था। उन्हें लगता था कि यार ये कुछ षड्यंत्र कर सकते हैं और यही वजह रही कि उन्होंने कवि कलश को अपना प्रमुख प्रधानमंत्री बना दिया और संभाजी के खिलाफ इसी वजह से माहौल बनने लगा। संभाजी ने बहुत कम समय, मतलब आप देखिए कि 9 साल भी पूरा इन्होंने एक छत्रपति के तौर पर काम नहीं किया, मगर इस छोटे से समय को बहुत ही महत्वपूर्ण काल माना जाता है। कारण ये है कि उन्होंने औरंगजेब की एक बहुत बड़ी सेना को दक्कन में रोक के रखा। औरंगजेब जब महाराष्ट्र में बीजापुर और अहमदनगर क्षेत्र को हराने के बाद संभाजी की तरफ बढ़ा तो लाखों की बड़ी फौज के सामने संभाजी ने सरेंडर नहीं किया और शिवाजी के इस पुत्र ने कई महीनों तक, कई सालों तक औरंगजेब को दक्कन में उलझाए रहा। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ दोस्तों कि जो राजपूत राजा थे वो अपने आप में ताकतवर होते चले गए। हमारे बुंदेलखंड के छत्रसाल महाराज वो भी ताकतवर होते चले गए क्योंकि औरंगजेब दक्कन से उत्तर में आ ही नहीं पाया और दक्कन में ही वो उसका देहांत भी हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, वो मर गया। तो संभाजी महाराज का इस कारण सबसे इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने पूरे राष्ट्र के लिए सोचा। संभाजी महाराष्ट्र की एक ऐसे राजा थे जो खास तौर पे पहाड़ और पर्वत और जंगलों के इस क्षेत्र में एक आत्मविश्वास की लहर लेकर आए और मराठा साम्राज्य जो कई सारे सामंतों में विभाजित हो गया था, जिसमें कई सारे मतभेद थे, जिसमें षड्यंत्र थे, उस पूरे षड्यंत्र को खत्म करके पूरे मराठा साम्राज्य के अंदर वही ऊर्जा भरी जो शिवाजी भरते थे, मगर वो ऊर्जा इस कीमत पर थी कि उसकी कीमत संभाजी को अपनी मृत्यु से चुकानी पड़ी। वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि जब औरंगजेब के खिलाफ
उनका बेटा अकबर ने विद्रोह किया, तो हमारे संभाराजे ने अकबर को अपने यहाँ शरण दे दी। और यही कारण रहा कि औरंगजेब इनके खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर गुस्सा था। ठीक, शिवाजी राजे की मृत्यु के बाद इसने अकबर को अपने यहाँ शरण दे करके औरंगजेब को खुली चुनौती दी। और यही कारण रहा कि औरंगजेब ने जब बीजापुर अहमदनगर को डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो इनकी तरफ चला। हजारों जानवर, सैनिक, लाखों की सेना लेकर के औरंगजेब संभाराजे के खिलाफ, खासतौर पे पहले वो आदिल शाही और कुतुब शाही को पराजित करके इनके खिलाफ जब आगे बढ़ा तो उसने एक व्यक्ति मुबारक खान उसको नियुक्त किया संभाराजे को हराने के लिए, और एक और व्यक्ति था शारज खान, उन दोनों को नियुक्त किया। औरंगजेब ने 1682 में रामसेई का एक दुर्ग है जहां पर संभाराजे को घेरने की कोशिश की और 5 महीनों तक वो घेरा उसने डाले रखा, मगर संभाराजे को वो हरा नहीं पाया। 1687 का एक युद्ध है, इतिहास में बड़ा फेमस युद्ध है, उसको बोलते हैं हम वाई का युद्ध। क्या बोलते हैं? वाई का युद्ध। इस युद्ध में संभाजी राजे के खिलाफ मुगल सेना खड़ी हुई और वीर मराठाओं ने बहुत बुरी तरीके से, इसमें वो पराजित जरूर हुए मगर बहुत महान संघर्ष ये था, जिसमें एक व्यक्ति थे हम्बीराव मोहिते जो कि संभाजी के बहुत बड़े सेनापति थे, वो इसमें शहीद हो गए। संभाजी यहीं से संगमेश्वर की तरफ प्रस्थान कर गए और संगमेश्वर, उनकी सेना भी उनके साथ थी, मगर संगमेश्वर में जब वो पहुँचे तो जब वहाँ से उनकी सेना के साथ वो निकलने वाले थे रायगढ़ के लिए, राजधानी के लिए, तो कुछ उनके पास कुछ ग्रामीण रुक गए। उन्होंने कुछ शिकायतें की। संभाराजे को लगा कि चलिए इनका समाधान करके ही मैं निकलूँगा, तो उन्होंने एक रात वहाँ विश्राम करने का सोचा और अपनी सेना को आगे भेज दिया। और कुछ होते हैं ना हमारे जासूस मुगलों के, तो इनके ही एक परिचित थे, उन्होंने मुगलों को ये जानकारी दे दी कि संभाराजे संगमेश्वर में हैं और कहाँ हैं। तो मुगल सैनिकों ने इनको चारों ओर से घेरा और संभाराजे बदकिस्मती से संगमेश्वर में मुगलों के हाथ लग गए। 1689 ये वो ईयर था जब परिस्थितियाँ काफ़ी कुछ बदल चुकी थी। संगमेश्वर में संभाजी मुगलों के हाथ में लग चुके थे और क्योंकि जो मुकरबार खान था एक सेनापति, उसने अचानक हमला किया था, संभाराजे कुछ समझ ही नहीं पाए। संभाराजे के साथ कवि कलश भी एक व्यक्ति थे, दोनों को कारागार में डाल दिया गया। अब एक इतिहासकार है मासी प्रथम, जो औरंगजेब के तत्कालिक इतिहासकार हैं, उन्होंने संभाराजे पर हुए अत्याचारों के बारे में अपनी किताबों में भी वर्णन किया है। उसने कहा कि इन दोनों कैदियों को चैनों से जकड़कर हाथी के हौदे से बांधकर औरंगजेब के सामने ले जाया गया। मुगल शासक औरंगजेब ने यह आदेश दिया था कि जिन रास्तों से उनको लाया जाएगा वहाँ पर महोत्सव होना चाहिए, उत्सव होना चाहिए और मुगलों की जीत का जश्न मनाया जाना चाहिए। मुगल पुरुष महिलाएं जिन रास्तों से गुजरते उनकी हंसी उड़ाते, उनका अपमान करते, कुछ लोग उनके ऊपर थूक करके भी चले जाते। मगर संभाराजे को औरंगजेब के दरबार में पेश किया गया। जब औरंगजेब के दरबार में वो आए संभाराजे, तो औरंगजेब खुद अपने सिंहासन से उतर कर के नीचे आया और उसने एक बात कही कि लगता है शिवाजी के बाद, महान शिवाजी के बाद मराठाओं का आतंक थोड़ा बढ़ गया है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वीर शिवाजी का लड़का मेरे सामने आज बंदी बनकर खड़ा है। उसने अपने अल्लाह को याद करने के लिए घुटने टेके और उसके लिए शुक्रिया किया। कवि कलश ने संभाजी को कहा कि देखिए संभाराजे, आपके सम्मान में आलमगीर औरंगजेब भी सर झुका रहे हैं। ये बात औरंगजेब को बहुत बुरी लगी, वो तिलमिला गया और उसने इन दोनों को बोला, आदेश दिया कि इन दोनों को तहखाने में डाल दिया जाए। औरंगजेब ने शेख निज़ाम को खान ए आजम की उपाधि दी, पैसा दिया, धन दौलत दिया, जो जिसने इनको पकड़ा था। संभाजी को सुझाव दिया गया मुगलों द्वारा कि आप पूरा राज्य और सारे किले मुगलों को सौंप दें, हम संभाजी की जान बख्श देंगे। संभाजी ने मना कर दिया। संभाजी
के मना करने के बाद मुग़लों ने उनकी रैयत जो है, उनकी जनता है, उसके ऊपर अत्याचार किए, मंदिर तोड़े गए, कत्लेआम किया गया, हिंदुओं को मारा गया, महिलाओं को बेआबरू किया गया। और संभाजी जब ये सब देख रहे थे तो उन्हें बड़ा क्रोध भी आ रहा था। मुग़ल उनका अपमान करते थे। संभाजी को एक प्रस्ताव मुग़लों की तरफ से यह आया कि यदि आप इस्लाम स्वीकार करते हैं तो हम आपको रिहा कर देंगे। कवि कलश जो कि एक ब्राह्मण था और संभाजी जो कि शिवाजी के पुत्र थे, दोनों ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया। संभाजी, औरंगजेब ने कई दफ़ा संभाजी से कहा कि भाई हम आपको क्षमा कर देंगे, आप इस्लाम स्वीकार कर लीजिए। संभाजी ने कहा कि जब औरंगजेब ने संभाजी से कहा कि भाई आप सारे राज्य हमें सौंप दो, हमारे सानिध्य में रहो, संभा राजे ने औरंगजेब से उसकी बेटी का हाथ मांग लिया। औरंगजेब बहुत तिलमिलाया, उसने कहा इस व्यक्ति को मारना, मगर मारने से पहले इसका हाथ काट देना। औरंगजेब के कहने के बाद संभाजी के खिलाफ बहुत अत्याचार हुआ। संभाजी के घाव पर नमक छिड़का गया, औरंगजेब के सिंहासन के नीचे उनको लिटाया गया, संभाजी की ज़ुबान काट दी गई। संभाजी अंतिम समय तक अपने महादेव को याद करते रहे। उनके हाथ काटे गए, उनके पैर काटे गए। बाद में कवि कलश और उन दोनों को 11 मार्च 1689 11 मार्च 1689 को उनका धड़ अलग कर दिया गया और छोटे छोटे टुकड़े करके भीमा नदी में फेंक दिया गया। सतारा के पास में है भीमा नदी, खास पुणे के पास में। इतनी दयनीय मौत के बाद उनके सर को कहते हैं कि तालुकाओं पर लटका दिया गया। तालुका पर मुंह मराठे देखें ताकि लोगों को, मुगलों का एहसास हो। उनके इस छत विक्षत शरीर को मराठा लोगों ने नदी से निकालकर एक किया। भीमा नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया गया। जब ये बात मराठा लोगों तक पहुंची कि हमारे राजे संभा राजे के साथ मुगलों ने ऐसा व्यवहार किया, तो वही उनका भाई राजा राम जो कभी छत्रपति बनने के लिए उनके खिलाफ लड़ता था, उसने एक शपथ लिया कि मुगलों के खिलाफ आजीवन युद्ध लड़ेंगे। और इनकी मृत्यु ने पूरे मराठा साम्राज्य को एक कर दिया। सारे षड्यंत्र लोग भूल गए, सारे मराठे एक हो गए और सबका एक ही दुश्मन था, आलमगीर औरंगजेब। तो संभा राजे जो थे वो एक ऐसे महान शासक थे जिन्होंने इस्लाम को न स्वीकार करते हुए अपने धर्म को प्रमुखता दी, जिन्होंने मौत को स्वीकार किया मगर गुलामी स्वीकार नहीं की। जब उनका मृत्यु हुआ तो आलमगीर औरंगजेब ने कहा था कि काश संभा राजे तेरे जैसा एक पुत्र मेरा होता तो पूरा हिंदुस्तान मेरे कदमों में होता। शिवाजी को नाज होगा तुझ पर कि तेरे जैसा पुत्र उसने पाया है। यह आलमगीर औरंगजेब के शब्द थे। संभा राजे ने राजा रहते हुए एक बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने खास तौर पे जो हिंदुत्व का एक जो बीड़ा उठाया था शिवाजी ने, उस पर वो कायम रहे, मगर उन्होंने हिंदुओं की घर वापसी कराई और धर्म परिवर्तन जो लोगों ने किए थे उनको वापस से हिंदू धर्म में लेके आए। मुगलों के दबाव से शिवाजी के समय पर ही कई सारे हिंदुओं ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया था, जिनको शिवाजी फिर से हिंदू धर्म में लेकर के आए थे, क्योंकि मुगल लोग उनको इस्लाम स्वीकार करवाते थे, सर पे गर्दन रखवा करके। कई बार ऐसे अत्याचार हुए तो लोग मजबूरी में ही सही इस्लाम स्वीकार कर लेते। शिवाजी ने इस कड़ी को मजबूत किया कि जो लोग वापस हिंदू धर्म में आना चाहते हैं उनका स्वागत है। संभा राजे ने भी उन्होंने इसी चीज़ को आगे बढ़ाया। उन्होंने इस दशा में एक विभाग बनाया कि जो पुनः धर्मांतरण का काम करना चाहते हैं, वो ये विभाग सरकारी था जो देखता था। कई लोग हिंदू धर्म को वापस अपनाना चाहते थे। एक प्रसिद्ध किस्सा है कि मराठा में एक गांव था, हसूल गांव। वहाँ पर एक कुलकर्णी नाम का ब्राह्मण था।
जिसको मुगलों ने ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिया और वापस हिंदू धर्म की में आने की उसने कोशिश की, तो गांव के लोगों ने मना कर दिया कि अब आपने वैदिक धर्म परंपराएं तोड़ दी, आप वापस हिंदू नहीं बन सकते। वो कुलकर्णी जो है वो संभाराजे के पास गया, संभाजी ने उसका पुनः धर्म परिवर्तन कराया, उसका शुद्धिकरण किया और एक लहर पूरे मराठा साम्राज्य में पहुंच गई। तो शुद्धिकरण ये वैसे आप आधुनिक भारत में पढ़ेंगे हम दयानंद सरस्वती के समय पर, मगर ये भी संभाराजे ने एक काम किया था। संभाजी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और संभाजी को कई लोग शंभूजी भी कहते थे, जो कि महादेव का ही एक नाम है। और जब शिवाजी के साथ वो औरंगजेब की शरण में गए थे तो उन्होंने काशी विश्वनाथ के भी दर्शन किए थे, उन्होंने शिव मंदिरों के दर्शन किए और वही एक ताकत थी जो अंतिम समय तक उनको औरंगजेब के खिलाफ लड़ने के काम आती रही। तो ये संभाजी महाराज थे जिनका बलिदान पूरा महाराष्ट्र आज भी उनका ऋणी है, उनको मानता है। तो ये शिवाजी के पहले पुत्र संभाराजे जो 1680 से 1689 तक क्या रहे, मराठा छत्रपति।